नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे और डिफरेंट एग्जाम्स के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारी 2 जुलाई और 26 जून की डिस्कशन बची है उसको हम संडे को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो अर्बन फॉरेस्ट मतलब जो यूनिक तरीके के फॉरेस्ट ट्रीज लगाए गए, कहां पर? इंडिया की कैपिटल यानी कि दिल्ली के अंदर। तो क्या कंटेस्ट है, देखते हैं। जो कैग का ऑफिस है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दिल्ली के अंदर जो उनका ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे अर्बन फॉरेस्ट को इनॉग्रेट करा गया। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब है, और इस साल तो लॉकडाउन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जो बाकी ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर, तो दिल्ली में इस टाइम भी मास्क पहन के लोग घूमते हैं। ठीक है, तो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा हुआ है, और लोकल मटेरियल को इसके अंदर इनेबल करा गया है इन एफॉरेस्टेशन के अंदर, जो कि 3 डायमेंशनल है, मल्टी लेयर कम्युनिटीज, और 30 टाइम द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द ग्रीनरी। जो ग्रीनरी का एरिया है उसका 30 गुना है दोस्तों ये। ठीक है, और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है 30 गुना ज़्यादा कि ये प्रोटेक्ट कर सकता है नेचुरल डिजास्टर से, और एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकता है, जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका कंटेस्ट था। 12,000 सैंपलिंग इंडिजीनियस स्पीसीज के लिए गए, ऐड करे गए, और सिर्फ 1 एकड़ के साइज में। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा एरिया में कितने सारे पेड़ों को लगाया गया। इसमें श्रब्स हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज के ट्रीज हैं, और टॉल ट्रीज भी इसमें रखे गए हैं, अरेंज करे गए हैं पेरिफेरल वे में और कोर प्लांट कम्युनिटीज के तरीके से। इसका इंपॉर्टेंस और बेनिफिट क्या है? वही बात कि हमारी लंग्स जो हैं सिटीज की, मतलब जो पर्सन्स हैं उनको कम इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, और जो कार्बन है वो सिंक होगा। और मियावाकी जो मेथड है, ये मेथड क्या है दोस्तों? इसमें कहा जाता है कि अगर हम इस हिसाब से चीजें करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा 14 डिग्री, और मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 40%, जो एक हमको अच्छी फीलिंग देगा एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की तरफ से दोस्तों। ठीक है, और मिनिमम मेंटेनेंस चाहिए इसके अंदर, वाटर भी, और डी फीडिंग मतलब कि काट कटाई जो होती है उसकी पेड़ पौधों की, वो भी बहुत कम से कम चाहिए, जो हमें सेल्फ सस्टेनेबल बनाएगी अक्टूबर 2021 तक दोस्तों। जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके अंदर कैपेसिटी है वो रिस्टोर कर सकता है जो हैबिटेट है बर्ड्स का, क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो ये चिड़िया थी, पेड़ हैं, चिड़ियां हैं, पक्षी हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इन्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका एक हैबिटेट तैयार हो पाएगा। बीज और बटरफ्लाई, आप देखते होंगे कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं शहरों में। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन और ये जो हम वायरिंग लगाते हैं नेटवर्क की, इसके द्वारा एक रिसर्च में ये कहा जाता है कि ये अपना रास्ता भटक जाती हैं, और इसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। और माइक्रोफोना भी हम अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब जो उत्पादन की प्रक्रिया को करते हैं पेड़ और फ्रूट्स, उसको मेंटेन कर पाएगा, और एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बना पाएंगे, जो फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे हिसाब से अच्छा होगा। तो ये नगर वन स्कीम भी है जिसको हम लॉन्च करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जो 5 जून को है। इसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री में लगाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, मतलब 5 साल के अंदर दोस्तों। और वर्जे अर्बन फॉरेस्ट जो है पुणे महाराष्ट्र का, वो इसका रोल मॉडल है इस स्कीम का। मतलब जो नगर वन स्कीम है ये किसके रोल मॉडल पे काम कर रही है? वर्जे अर्बन फॉरेस्ट जो पुणे महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसमें पीपल पार्टिसिपेशन भी होगा, लोकल एनजीओज, म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज, कॉर्पोरेट्स एंड लोकल सिटीजन भी इसमें कार्य करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके लिए लैंड जो है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड था सिटी के अंदर, जो वैकेंट लैंड था, उनको अर्बन बॉडीज के द्वारा
बताया गया जिससे कि वहां पर फॉरेस्ट लग पाए। और इसके लिए फाइनेंस कौन दे रहा है? कैंपा से इसका फाइनेंस हो रहा है। कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड CAF एक्ट 2016 के द्वारा इनको फंड दिया जा रहा है। जो CAF है वो फंड कलेक्ट करता है कंपेंसेटरी फॉर एफोरेस्टेशन से। और पहले क्या होता था, एक एडहॉक कमीशन बनता था। एडहॉक का मतलब होता है दोस्तों, एडहॉक का मतलब होता है कि टेम्पररी बेसिस पे, कि आपने बना दिया, फिर जब काम कंप्लीट हो गया तो इस कमीशन को आपने हटा दिया। लेकिन ये फिर परमानेंट बनाया गया मैनेजमेंट को, और कैंपा इसके अंतर्गत आता है। इसमें रूल है कि 90% जो फंड दिया जाएगा वो CAF के द्वारा दी जाएगी, और 10% सेंटर भी रिटेन करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है NHAI टू सेटअप इनविट। इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, जब NHAI के टेंडर दिए जाते हैं रोड के लिए और डिफरेंट चीजों, पुल के लिए, तो डिफरेंट लोग अपनी बोलियां लगाते हैं। जो सबसे कम बोली लगाता है उसको टेंडर दे दिया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन इसमें अच्छे से मेंटेनेंस और उसका डेवलपमेंट वो ठीक से नहीं हो पाता। तो इसमें एक बात कही गई है कि अब हम एक ट्रस्ट बनाएंगे जो हाईवे सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा। एक न्यू कंपनी को सेटअप कराया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह काम करेगी। इसमें क्या होंगे? इसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, 1 चेयरमैन होंगे, जो पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेज करेंगे कि किस प्रकार से किस चीज का इन्वेस्टमेंट कितना होना है। और ये सिलेक्शन कम कमिटी भी होगी, मतलब सेलेक्ट भी करेगी कि किसको, हमको ये प्रक्रिया में किस कंपनी को ये टेंडर या किस कंपनी को ये चीज हमें देनी है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें एक्सपर्टाइज आ सके। ये नहीं कि आप किसी को भी टेंडर दे रहे हैं जिससे कांटेक्ट है पॉलिटिकली, नहीं। जो कंपनी अच्छा काम करेगी उसको चीज दीजिए जिससे उस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज आ सके और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, जिससे हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई भी जल्दी से हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा NHAI का सेटअप है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है झारखंड सयास एंड आशास ऑफ ओडिशा। देखते हैं क्या कंटेस्ट है दोस्तों। जो कंटेस्ट है दोस्तों इसमें यह है कि 42,000 जो आशा वर्कर्स हैं झारखंड में उनको सहिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी ये हेल्थ केयर सर्विस डिलीवर करती हैं ट्राइबल एरियाज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक, और एक्टिविटीज जो इनके द्वारा करी गई कोविड-19 के टाइम पर, जो मार्च में हमारा लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, जिससे इन्होंने अवेयरनेस फैलाई है कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हम हैंड वॉश करें सोप और वाटर से, और हम मास्क यूज करें अगर हम बाहर जा रहे हैं, और अगर हमें छींक, स्नीकिंग या कफिंग है तो हमें इक्विटी, मतलब हमें अपना हाथ या अपना नी की तरफ का जो एरिया है, जो हैंड हमारा बेंडिंग की तरफ का एरिया है उसको हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, और हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में काम करना चाहिए, जिससे हम बता सके कि हाँ इस जगह पर ये दिक्कत है। और डिफरेंट चीजें जो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करी, आरोग्य सेतु ऐप, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, तो इनके द्वारा बहुत अच्छा काम करा गया, जिसके लिए इनको सयास कहा गया। और यही काम उड़ीसा में आशा वर्कर्स के द्वारा करा गया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि जो 46,627 आशा वर्कर्स हैं ओडिशा में, उनके द्वारा भी सेम वर्क करा गया। क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हम अवेयरनेस को छोड़ते जा रहे हैं जो हमारे लिए दिक्कत का सामना करवा सकता है। हमको अवेयर रहना है, प्रोटेक्शन अपनी खुद करनी है, और कम से कम अभी भी घर से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है नाफ्टा। नाफ्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट है मैक्सिको, कनाडा और USA के बीच। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं इसको। इसका नाम अब चेंज करके USMCA कर दिया है। USMCA का क्या मतलब है? यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट दोस्तों। ठीक है, कंटेस्ट एक बार देख लेते हैं कि न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एंड कनाडा के बीच में।
इसने पिछले 26 साल का जो ओल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको चेंज कर दिया, जो नाफ्टा कहते थे हम उसको, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप अमेरिका का मैप देखेंगे, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका का, तो ये तीनों कंट्रीज आपस में मिली हुई हैं, इनके बॉर्डर शेयरिंग होते हैं। अमेरिका का बॉर्डर शेयर होता है मैक्सिको से, अमेरिका का बॉर्डर शेयर भी होता है कनाडा से। तो ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जिससे एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बना रहे दोस्तों, ठीक है। तो USMCA की फुल फॉर्म दे रखी है यहां पे, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको CUSMA से, मतलब कनाडा का नाम इन्होंने आगे रखा, बस इतनी सी बात है। ऐसी मैक्सिको ने करा ट्रेड, मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है दोस्तों। अब इसका कंटेस्ट ओवरव्यू लेते हैं। इसमें क्या है, एक दूसरे के बीच ट्रेड होता है, मतलब किसी, जैसे कनाडा में कोई चीज बहुत अच्छी है तो उसका ट्रेड अमेरिका में होगा, अमेरिका का ट्रेड कनाडा में होगा, मैक्सिको का कनाडा में। तो क्या है इसमें, ऑटोमोबाइल्स जो है उसकी 75% मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिको में होगी, USA और कनाडा उसको क्वालिफाई करेंगे जीरो टैरिफ पर। पहले ये 62.5% थी दोस्तों। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाफ्टा जरूर पता होना चाहिए। ऐसी इन्होंने इस बात को कहा है कि 40 to 45% ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जो वर्कर काम करते हैं उनकी $16 एन आवर सैलरी होनी चाहिए 2023 तक। तो मैक्सिको ने एक न्यू लेबर लॉ बिल को पास भी कर दिया है जो वहां के वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा दोस्तों। US फार्मर को एक्सेस करना होगा कैनेडियन डेयरी मिल्क, ठीक है। US गवर्नमेंट को कनाडा के लिए अपना मार्केट ओपन करना पड़ेगा, ये इस डील में बात हुई है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिजिटल ट्रेड, इसमें कहा गया है कि 70 ईयर्स तक अब हम कॉपीराइट को रख सकते हैं। पहले ये 50 साल था कि मतलब जैसे किसी ने कोई अच्छी, मान लीजिए डिजिटल में अच्छा काम किया तो उस पर अब 70 साल तक उसका अधिकार रहेगा, पहले 50 साल तक था इन तीनों देशों के बीच के एग्रीमेंट में। जैसे ई बुक या म्यूजिक बनाया कोई नया, या कुछ अच्छा लिखा, तो उस पर उसका अब अधिकार 70 साल तक होगा, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें सनसेट क्लॉज लिखा हुआ है कि 16 ईयर के बाद इसको चेंज करा जाएगा, लेकिन हर 6 साल में इसको रिव्यू भी करा जाएगा। USMCA को एक्सटेंड भी धीरे धीरे आगे की तरफ करा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है धर्म चक्र डे ऑन जुलाई 4, 2020। धम्मा चक्र डे, सॉरी, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अभी हम इसका कंटेस्ट देखेंगे और इसको हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ये 4 जुलाई को 2020 में होगा। तो कंटेस्ट ये है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, जो आशा पूर्णिमा जो हम 4 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे एज अ धर्म चक्र डे, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करेंगे। इस दिन क्या हुआ था, बुद्धा जो थे वो एनलाइटेड हो गए थे, मतलब उनको धर्म की अच्छे से नॉलेज हो चुकी थी और महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा उनको हासिल हो गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्या है इस डे की कि ये जो डे है अष्ट पूर्णिमा, ये फर्स्ट फुल मून डे में बनाया जाता है जो मंथ में लगती है अष्टा, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। इसको एस्ला पोया कहते हैं श्रीलंका में, एस्ना बूचा कहते हैं थाईलैंड में दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट सेक्रेट डे है बुद्धिस्ट का आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद सबसे ज्यादा जो सेक्रेट डे होता है बुद्धिस्ट में वो ये ही दिन होता है दोस्तों। इस दिन को रिमार्क करा जाता है कि जो बुद्धा थे उनको अटेनमेंट हो गया था, एनलाइटमेंट हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी ऑन द फुल मून डे ऑफ अष्टा। कहां पर दी, डियर पार्क में, जिसे पहले ऋषि पटाना कहते थे लेकिन अब सारनाथ के नाम से जाना जाता है, जो वाराणसी के करीब है दोस्तों, ठीक है। इनकी टीचिंग में धम्मचक्र पवताना सुत्ता था, जिसे हम पाली भाषा में पढ़ते हैं, जो सबसे सरल भाषा भी है उस टाइम की। पाली और प्राकृत में पाली सरल है, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र ये संस्कृत में लिखा गया है। इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट टर्निंग व्हील था धर्म का, और इसके साथ साथ 4 नोबल ट्रुथ भी सामने आए और 9
फोल्ड पाथ भी सामने आए। ये दोनों चीजें जब हम हिस्ट्री में कल्चर को पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं और 8 फोल्ड पाथ क्या है दोस्तों। ठीक है, इसको गुरु पूर्णिमा के तौर पर भी बनाया जाता है बुद्धिस्ट और हिंदूज के द्वारा, और हिंदू उसको अपने गुरुओं को सम्मान के तौर पे फास्टिंग भी रखते हैं और गुरुओं को बुलाते भी हैं और बड़ा सा भंडारा भी करते हैं। ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट न्यूज है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 दोस्तों। ठीक है, तो ये 2020 ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन DDH 2020 कैसे इनोवेट करेंगे हम नई ड्रग्स को, उनके बारे में है। कंटेस्ट ये है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो इनोवेशन सेल है उसका, और AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इनका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट करा जाएगा सेंटर के द्वारा जिससे एडवांस कंप्यूटिंग हो सके। CDAC और माय गवर्नमेंट के जो प्राइवेट प्लेयर भी हैं उनका भी साथ लिया जाएगा। ये पहला इनिशिएटिव है जिससे हम ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में काम कर रहे हैं, और जरूरी भी है दोस्तों। आपने देखा होगा इस दौर में ड्रग का जो वैक्सीन देश बना रहे हैं वो ज्यादा फायदे में है। ठीक है, तो हमें भी आगे की तरफ अब बढ़ना चाहिए। फंक्शनिंग क्या है, जो MHRD का इनोवेशन सेल है और AICT जो है वो फोकस करेगी कि ड्रग्स मॉलिक्यूल्स किस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो CSIR होगी वो एफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पे काम करेगी दोस्तों। ठीक है, इन सिलिको थ्रू कंप्यूटर ड्रग डिस्कवरी होगी जिसमें हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा को भी एक्सेलरेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये 3 जुलाई का डिस्कशन था करंट अफेयर्स का। 2 जुलाई का और 26 जून का मैं फिर से कहता हूं कि हम संडे को डिस्कस करेंगे, और इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से मिल जाएगी। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।